हेलो बच्चों, मैं दीक्षा श्रीवास्तव। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 की चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 5 है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, द लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम इज 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। हमें एक एपी का फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 5, लास्ट टर्म दिया हुआ है 45 और सम दिया हुआ है, उस एपी के टर्म्स का सम दिया हुआ है 400। हमें फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स करना है और कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। ठीक है, तो हमें पहले क्या क्या दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म और सम। तो किसी भी एपी के टर्म्स का सम क्या होता है, एसएन होता है, एसएन होता है n/2 a + l। ठीक है, ये होता है किसी भी एपी के सम टर्म्स का सम। तो यहाँ पे एसएन हमें दिया हुआ है 400 और एन हमें फाइंड करना है। एन मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 5 और लास्ट टर्म दिया हुआ है 45। ठीक है, तो 400, इसको क्या करो, 2 को इधर भेज दो तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 400 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 800। और यहाँ पे हो जाएगा n का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 45 प्लस 5 क्या हुआ, 50 और 50 इंटू एन 50n हो गया। ठीक है, 50n, तो n इज इक्वल टू 800/50। 0 से 0 कट जाएगा, 5 × 5, 5 × 30, यानी n इज इक्वल टू 16। यानी इस एपी में टर्म्स कितने हैं, 16 टर्म्स हैं। ठीक है, अब हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो किसी भी कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे, हमें फर्स्ट टर्म दिया हुआ है और कॉमन डिफरेंस क्या होता है, अगर किसी भी एपी का हमें nth टर्म दिया हुआ हो तो हम उसका कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे। जैसे हमें पता है कि किसी भी एपी का nth टर्म क्या होता है, an इज इक्वल टू a + n-1d। तो an हमें दिया हुआ है, यानी कि लास्ट टर्म क्या दिया हुआ है, 45, a दिया हुआ है 5 प्लस n हमने निकाला है कितना है, 16 - 1 d हमें फाइंड करना है। तो 45, ये 5 को इधर भेज दो, -5 और यहाँ पे 15 हो जाएगा, 15d। तो यहाँ पे हो जाएगा 40 इज इक्वल टू 15d। तो d इज इक्वल टू 40 अपॉन में 15, 5 से काट दो, 5 8 × 40, 5 3 × 15, यानी d इज इक्वल टू क्या आ गया, 8/3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।